ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयंसेवकों, कर्म करने से पहले 100 बार विचार कीजिए। कर्म करने से पहले 100 बार विचार कीजिए। कर्म होने के बाद तर्क से ढका नहीं जा सकता। कर्म होने के बाद तथ्यों से ढका नहीं जा सकता। कर्म होने के बाद प्रमाणों से ढका नहीं जा सकता। कर्म होने के बाद फल की किसी विधि से बचा नहीं जा सकता। कर्म तो फल निश्चित ही देते हैं। इसीलिए योग स्वयं सेवकों, कर्म करने से पहले 100 बार विचार कीजिए। चाहे जीवन में दुख उठाना पड़े, हानि उठाना पड़े, अपमान सहना पड़े, लेकिन कर्म विचार करके ही कीजिए। क्योंकि कर्म से बचने का कोई तर्क नहीं हो सकता, कोई विधि नहीं हो सकती, कोई तर्क नहीं हो सकता। कर्म अपने फल अवश्य देते हैं। इसीलिए शिव भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाले योग स्वयं सेवकों, जिस प्रकार सूर्य को ढका नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार कर्म के फल को भी ढका नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कर्म की विधि का ज्ञान लेकर ही कर्म करने से शिव भक्ति योग फलित हो सकता है। आओ शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करें। शिव भक्ति योग कथा शिव संहिता के आधार पर है और शिव संहिता में देवादिदेव महादेव और महादेवी के बीच संवाद है। देवादिदेव महादेव महादेवी को योग का उपदेश देते हैं और यही उपदेश शिव संहिता है। चतुर्शीत्या आसनानि सन्ति नाना विधानि च तेभ्य चतुष्कमादाय पयोक्तानि ब्रवीम्यहम्। सिद्धासनं ततु पद्मासनं उग्रासनं च स्वास्तिकम्। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, वैसे तो आसन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 84 आसनों के विषय में बहुत कुछ अनुकरणीय है, पालनीय है। और उनमें से जो उत्तम 4 आसन हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ, और वे हैं सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वास्तिक आसन। और इन चारों आसनों का अभ्यास करने से नाड़ी की शुद्धि होती है और सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव प्रारंभ होने लगता है। आगे कहते हैं, योनि संपीड्य यत्नेन पादमूलेन साधक मेढ्रो परिपादमूलम विन्यसेद्योग वित्सदा ऊर्ध्वं निरीक्षय
भ्रूमध्यम निश्चलः संयतेन्द्रिय विशेषो वक्रकायश्च रहस्योद्वेग वर्जितः एतत् सिद्धासनम गेय सिद्धानाम सिद्धिदायकम। इस श्लोक में देवादिदेव महादेव सिद्धासन में बैठने की विधि बताते हैं और कहते हैं कि एड़ी से योनि स्थान को पीड़ित करें और दूसरे पाद की एड़ी को मेड़ अर्थात लिंग के मूल स्थान पर रखें और ऊपर भ्रूमध्य में निश्चल दृष्टि रखें और इस प्रकार का अभ्यास यथासंभव यथाशक्ति नित्य करते रहें। ऐसा आसन करने से सिद्धि का अनुभव होता है। येन अभ्यास वसाचिल शीघ्रम योग निष्पत्ति मा प्रयात सिद्धासनम सदा सेव्यम पवनाभ्यासिना परम। जो अभ्यास पहले बताया गया है उसके अभ्यास से पवन अभ्यासी को सदा अनुभव का आनंद होता है। येन संसार मुत्सृज्य लभते परमाम गतिम नातः परतरम गुह्यामसनम विद्यते भुवि ये नानुध्यान मात्रेण योगी पापादि मुच्यते। सिद्धासन के प्रभाव से साधक संसार छोड़कर परम गति का अनुभव कर पाता है और यह इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आसन नहीं है जिसके ध्यान मात्र से अभ्यास मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। आगे कहते हैं उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये तथोत्तानौ प्राणे कृत्वा तु तादृशौ नासाग्रे विन्यास दृष्टि दंतमूल जीवया उत्तोल्य चिंबुकम वक्ष उत्थाय पवनम शनै यथाशक्तया समाकृष्य पूर्येदुदरम शनै यथाशक्तैव पश्चातो रेचयेद विरोधेद इदं पद्मासनं प्रोक्त सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन कान धीमता लभ्यते परम। कहते हैं कि दोनों चरणों को उत्तान करके यत्न से उरु पर रखें। उस प्रकार दोनों हाथ को सीधा करके उरु के मध्य में रखें और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि और दांत के मूल में जीवा को स्थित कीजिए। वक्ष अस्तु हृदय स्थान चिंबुक अर्थात ठोड़ी की स्थापना करें और अपान वायु को उठा के प्राण का शनय शनय धीरे धीरे यथाशक्ति पूरक करके धारणा करें। पश्चात धीरे धीरे रेचक करें अर्थात वायु को त्याग दे। इसको पद्मासन कहते हैं। यह आसन सर्व व्याधि का नाशक है। यह आसन अत्यंत दुर्लभ है परंतु कोई भी साधक इसको नियमित निरंतर करें उसे सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आगे कहते हैं अनुष्ठाने कृते प्राण समश्चलित लक्षणात् भवेद अभ्यासने सम्यक्स्य न संशय। जैसे कि पूर्व आसनों में जो बताया गया है कि सिद्धासन और पद्मासन का यदि अभ्यास करें तो अभ्यास करने से सुषुम्ना में प्रवेश मिल जाता है और वायु समस्थिति में आ जाती है। पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान विधानत पुर्येस विमुक्त सात सत्यम सत्यम वदाहम। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि पद्मासन में स्थित योगी प्राण अपान के विधान से वायु का पूरण करे तो वह संसार से मुक्त हो सकता है। इसे में कोई संशय नहीं। आगे कहते हैं प्रसारि चरण द्वंद्व परस्परम मा संयुति
स्वपाणिभ्याम दृढ़ धृत्वा जानुपर शिरो निषेध आसनोग्रमिदं प्रोक्त भवेद नीलदीपनम देहावसान हरणम पश्चिमोत्तान संज्ञकम य एतादसनं श्रेष्ठं प्रत्यहं साधयेत् सुधी वायु पश्चिम मार्गेण तस्य संचारित ध्रुवम। दोनों चरणों को संग परस्पर लंबा करके दोनों हाथों के बल से धरे चानु पर स्थित करें, इसको उग्रासन कहते हैं और पश्चिम तान भी संज्ञा कहते हैं। इससे वायु दीपन होता है और मृत्यु का नाश भी होता है। यह आसन सभी आसनों में श्रेष्ठ है और जो मनुष्य इसकी साधना करेगा उसके संपूर्ण शरीर में वायु का संचार निरंतर बना रहेगा। आगे कहते हैं एतद अभ्यासशीलानां सर्वसिद्धि प्रजायते तस्माद्योगी प्रयत्नेन साधयेत् सिद्धि आत्मनः। आगे कहते हैं कि जैसे कि पूर्व आसनों में बताया गया है, यदि उनका नियमित नियम के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास किया जाए तो सिद्धियां भी मिलती है और स्वास्थ्य भी मिलता है। आगे क्या गोपनीयम प्रयत्नेन न देह यस्य कस्यचित् येन शीघ्रं मरुत् सिद्धि भवेत् दुखी घनाशिनी। यह आसन जो पहले कहा अत्यंत गोपनीय है, प्रत्येक मनुष्य को नहीं बताया जा सकता है, परंतु जो अधिकारी है उसे अवश्य बताया जा सकता है। आगे कहते हैं जानवोत अंतरे सम्य धृत्वा पाद तले उभे समकायः सुखासीनः स्वास्तिकं तत्पृच्छति अनेन विधिनाम योगी मारुतं साधयेत् सुधी देहे न क्रमते व्याधिस्तस्य वायुस्य सिद्धयति सुखासनम इदं प्रोक्तम सर्वदुख प्रणाशनम स्वास्तिकम योगी स्वास्तिकरणम उमत्तमम। जानु और उरु के मध्य में बराबर पाद को ऊपर नीचे धरें और समकाय अर्थात शरीर को सुखपूर्वक बैठाने की स्थिति को स्वास्तिकासन कहते हैं। इस विधान में बुद्धिमान योगी वायु की साधना करे और उत्तम कल्याण की भावना करे। आज के लिए बस इतना ही। आज तृतीय पटल का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों और आपके ऊपर भीतर उपस्थित देवादिदेव महादेव की दिव्य चेतना को प्रणाम करके महामृत्युंजय मंत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास के साथ शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा के तीसरे पटल के अंतिम चरण को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूं, लेकिन मेरे इस चर्चा के दौरान यदि कोई शब्द दोष, अर्थ दोष, उच्चारण दोष हुआ हो, उसके लिए आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना भी करता हूं। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। यदि समझ में आए तो पालन कीजिए, न समझ में आए तो भूल जाइए। किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क, विवाद, तुलना, आलोचना शिव भक्त
और योग स्वयं सेवक के लिए शोभनीय नहीं हो सकती। यदि कुछ भी समझ में न आए तो कम से कम भगवान शिव और उनकी चेतना को समझने का प्रयास कीजिए। भूल जाइए शब्द, भूल जाइए अर्थ, भूल जाइए उच्चारण, भूल जाइए समस्त दोष, केवल स्मरण रखिए एको शिवा द्वितीयो नास्ति। और भगवान शिव को अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में अनुभव करें। भगवान शिव की चेतना को अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग में अनुभव करें। इसी मनोकामना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।